1 अगस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति का है आज गुरुवार। कुंडली में बन रहा व्यघात योग। जो दुश्मन आपके लिए दुश्मनी रखते थे आज वो परास्त हो जाएंगे और एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, मन और बुद्धि का सुर ताल और लय शानदार रहेगा, जिससे आज आपका काम में मन भी लगेगा और आज खुशी की कोई खबर भी आपको मिलेगी। वहीं चंद्रमा और सूर्य का 2-12 का संबंध यात्रा में बहस या बाधा हो सकती है। अगर आपको पढ़ाई में और काम में सफलता नहीं मिल पा रही तो आज बताऊंगा एक विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे चंद्रमा सूर्य का अगर 12th हाउस में आपकी कुंडली में स्थान है तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 अगस्त गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। दोष देखना भी एक दोष है। इंसान दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है और आलोचना भी करता है। परिणाम यह होता है कि दूसरों के दोषों का सुधार तो होता नहीं है और दोषों का लगातार चिंतन करने से वे दोष संस्कार रूप से उसके अपने अंदर घर कर लेते हैं। इससे पहले के रहे दोषों को पुष्टि और बल मिल जाता है, फिर अपने दोषों का दिखना बंद हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव की बुद्धि हो जाती है, जिससे पतन का पथ प्रशस्त हो जाता है। जब इंसान दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है तब स्वाभाविक ही वह यह मान लेता है कि मुझ में दोष नहीं है और मेरे पास गुण ही गुण है। इससे गुणों का अभिमान बढ़ जाता है और दोष भी बढ़ने लगते हैं। जहां अपने दोष देखने की आदत छूटी फिर उसका जीवन ही दोषमय बन जाता है। इसलिए दूसरों में नहीं, अपने में दोष देखिए और उनमें ठीक करने की कोशिश करिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 3 अगस्त को अहमदाबाद हूं, 4 अगस्त को मुंबई रहूंगा, 10 अगस्त दिल्ली, 11 अगस्त को पुणे रहूंगा, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता और सितंबर महीने में 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न और 13, 14 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 3:29 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 10:24 तक मृगशिरा नक्षत्र और बाद में आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया व्याघात योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौकड़िया रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी हो या कजिन हो, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, बॉन्डिंग मजबूत करिए और उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। फर्टिलाइजर का काम करने वालों, खेती बाड़ी का काम करने वालों, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, उनको सिचुएशन अनुकूल नहीं मिलेगी। अनुकूल लाने के लिए अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी का पूरा फायदा उठाइए। बिजनेस में नए इक्विपमेंट खरीदने और नए लोगों को जोड़ने के लिए आज का दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का तड़का लगेगा और आप अपने काम को करवा ही देंगे। 2 बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। इस पर आज आपको गौर करना है। एम्प्लॉयड पर्सन को थोड़ा वर्कोहलिक होने की आवश्यकता है। काम का नशा होना चाहिए, हर काम को खुश रहकर करिए। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पेंडिंग काम को भी निपटाने की कोशिश करिए। सामाजिक स्तर पर आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय से चल रही किसी पुरानी बीमारी से आज राहत मिलेगी। पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और नियमित रूप से योग को प्राथमिकता जरूर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास आएगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर की, रेलवे के सेक्टर की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका इंतजार अभी और बढ़ने वाला है। वृषभ राशि, धन को निवेश करने के लिए आज का दिन शुभ है। कहीं पर भी कोई जमीन की डील हो सकती है, शेयर बाजार से आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है। जो लोग कोई ट्रस्ट चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सोशल काम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को धन की कमी नहीं रहेगी, कहीं से धन आकर परेशानी दूर होगी। बिजनेस पर्सन के लिए प्लानिंग को पूरा करने के लिए समय आ चुका है। वहीं दूसरों की बातों में ध्यान न देकर अपने व्यवसाय को, अपने काम को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। काम करते समय कुछ अच्छे मौके मिलेंगे जो आपके चेहरे पर खुशी लाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में किसी के साथ विवाद शाम को बढ़ सकता है, लेकिन आपको सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सोशल लेवल पर किसी प्रकार का
इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बन सकती है। डायबिटिक, एंग्जाइटी और हार्ट के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। घर में बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बिठा के चलिए, उनके आशीर्वाद से आत्मबल बढ़ेगा और हंसी खुशी का माहौल बनेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की फीलिंग आप समझेंगे और रिश्तों में मिठास लाएंगे। और रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज पॉजिटिव परिवर्तन होने वाले हैं जो भविष्य में निखार लाएंगे। मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ के स्टूडेंट के लिए आज का दिन और प्रयास करने का है। मिथुन राशि, आज बौद्धिक विकास होगा। नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जिसे अप्लाई करिएगा, सिर्फ सोचिएगा मत। व्यघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर सैलरी के बढ़ने और दुश्मनी के घटने से पॉजिटिव साइन दिखेगा। जो लोग फ्रीलांसर हैं, इंडिपेंडेंट कोई काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, लाइजनर्स है, ब्रोकर्स है, उनको धैर्य रखना चाहिए। क्लाइंट आपको बेहतर डील दे सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को दूसरे के ऊपर निर्भर बनने की बजाय आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए। सामाजिक स्तर पर आपके काम बोले, आप नहीं बोले। ड्राइव करते समय अलर्ट रहिए। फैमिली के साथ समय स्पेंड करने के लिए समय निकालने की जरूरत है, उस पर बातें करने की नहीं। आपको दूसरों पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, वो संकट में डाल सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी यादें तरोताजा करेंगे। बहुत अधिक खुला हाथ रखने से बजट गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सोच समझकर धन खर्च करिए। यूपीएससी, क्लैट की तैयारी करने वाले लोग, जीआरई की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए आज खुशी का दिन है। कर्क राशि, नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, वरना आप किसी पर निर्भर रहेंगे। जो लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, मेंटेनेंस का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि ब्रोकरशिप से जुड़ा हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजें और अपने क्लाइंट को संभाल कर रखिए। कोई विश्वास के साथ धोखा कर सकता है। बिजनेस पर्सन, आज लीगल अवेयरनेस रखिए। टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है, कोई कानूनी कार्रवाई में आपको घसीट सकता है। वर्क प्लेस पर विरोधी इसी ताक में बैठेंगे आप कब गलती करें और कब आपको परेशान करें। एम्प्लॉयड पर्सन को गलतियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। गलती करना कोई बुरी बात नहीं, गलती को दोहराना बुरी बात है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अपनी पुरानी गलतियों को सुधार करने का आज आपको मौका मिलेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। फैमिली में किसी काम को लेकर कहासुनी बढ़ सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की जिद को आप पूरा कर लीजिए, वरना बहस बतंगड़ का रूप लीजिए। जो लोग शेफ बनना चाहते हैं, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में जाकर भाग लेना चाहते हैं, आर्टिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए आज का दिन शुभ है। इंतजार मत करिए, इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है, इसलिए लगातार प्रयास करिए। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि पढ़ाई या किसी काम में तरक्की और सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले बढ़ के एक पत्ते को लेकर उसे साफ कर लीजिए। उस पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयां और 3 इलायची रखकर इसे पीपल वृक्ष के नीचे रखाएं। एक दीपक प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर पितरों से आशीर्वाद लीजिए। आपकी शिक्षा और करियर में अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखें। घर आकर हाथ पैर धोकर अपने काम पर लग जाइए। सिंह राशि, भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए, बॉन्डिंग मजबूत करिए। हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करने वाले लोग, आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज और ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव सोच से धन भी आएगा और नए क्लाइंट भी मिलेंगे। जिन लोगों ने अभी नया बिजनेस शुरू किया है वो शुरुआत में अधिक लाभ की चिंता न करें, मेहनत करें, खुद ब खुद लाभ आने लगेगा। वर्क प्लेस पर कुछ बदलाव आपके जीवन को आज निराशा से बाहर निकल सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, बॉस के इशारों को समझें, उन्हें शिकायत का मौका मत दीजिए, वरना नाराजगी झेलनी पड़ेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। बिना सोचे समझे कोई भी काम हाथ में न लें। सेहत के मामले में आप लकी हैं, लेकिन सर्दी जुकाम किसी और को है वो आपको लग सकता है। बीमार लोगों से दूर रहें। फैमिली में हो रहे घरेलू प्रेशर को आप बुद्धि से इजीली हैंडल कर लेंगे। आपके अंदर स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी की कोई कमी नहीं है, बस समय आने पर मौके का फायदा आप नहीं उठा पाते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। संतान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यदि कोई प्लानिंग पर विचार कर रहे हैं तो विस्तार से समझने के बाद ही आप प्लानिंग करिए। जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों के आज टेंशन फ्री रहने का दिन है। कन्या राशि, आपके खिलाफ कोई राजनीति कर सकता है, पॉलिटिक्स कर सकता है, दुश्मनों से सावधान रहिएगा। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, खाने पीने की चीजों काम करने वाले, टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग, होटल मोटेल से जुड़े हुए लोगों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जुट जाना चाहिए और वीकेंड में बेहतर फायदा आपको मिल सकता है। प्लानिंग बनाइए सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6 के बीच में। बिजनेस पर्सन के पुराने संपर्क वापस कैसे एक्टिव हो और वो आपको लाभ कैसे दे, अपनी क्षमताओं को एक्टिव करिए।
वर्क प्लेस पर सभी आपके काम की तारीफ करें, ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन प्रमोशन और सैलरी हाइक करवा सकता है। सेहत के मामले में वजन और पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम बोले आप नहीं बोले। आपकी आज बुद्धि अच्छी चलेगी और आध्यात्मिक चिंतन भी होगा। पूजा पाठ में मन लगेगा। किसी काम को लेकर फैमिली से दूर भी आ जाना पड़ सकता है, लेकिन रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना यह बड़ी बात है। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी बातें अब मत उखाड़िएगा, यानी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट को डू मोर और प्रदर्शन करने से चेहरा खिल उठेगा। तुला राशि, समाज परिवार गली मोहल्ले सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आज आप एक्टिव रहेंगे। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर वेब डेवलपर एडवर्टीजमेंट एजेंसी से जुड़े हुए लोगों को ग्रोथ मिलेगी। व्याघात योग्य बनने से वर्क प्लेस पर समय का पहिया बदलेगा और जॉब में चेंजेस पॉजिटिव होंगे। सामाजिक स्तर पर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। सेहत के मामले में आप आज लकी हैं, लेकिन ट्रैवल में अनलकी हो सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। खुद के लिए किए गए प्रयास और लिए गए डिसीजन कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और आपका विश्वास खुद पर बढ़ने वाला है। परिवार और दोस्तों और यारों के साथ बेहतर समय गुजरेगा और अच्छा मौसम है। हो सकता है आज आप एंजॉय करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। सरल भाषा में कहें तो आपके लिए करियर बनाने का उचित समय आज है। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर होगी। जो लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं, फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, आर्टिस्ट है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए आज बेहतर दिन है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कई अनसुलझे सवाल है जिनके जवाब आज आपको मिल जाएंगे। टूर्स एंड ट्रैवल का काम करना लोग कोई एजेंसी चला रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकर का काम कर रहे हैं, उनको आज और निवेश करना चाहिए। उचित अवसर आते ही मौका मिलते ही चौका लगाइए। बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल भी आज संभव है। वर्क प्लेस पर आपकी आशाओं पर कोई पानी फेर सकता है, इसलिए आप ज्यादा आशा किसी से न रखें। एम्प्लॉयड पर्सन जल्दीबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी चीज की अधिकता न होने पाए। सोशल लेवल पर आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट मत करिए, प्यार इश्क और मोहब्बत की बातें करिए। फैमिली में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना कोई बात बिगड़ सकती है। किसी अपने से दूर जाने और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अकेलापन भी आज आपको महसूस होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉम्पिटिटर से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। खेल का मजा तो सामने वाले प्रतिद्वंदी होने पर ही आता है, इसलिए कंपटीशन बढ़ने दीजिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। प्रिय साथियों, आइए 8 राशि बाद अब श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि भगवान शिव को शीतल करने के लिए इंद्र ने क्यों कराई थी वर्षा। देवों के देव महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पी लिया था। विष का ताप इतना ज्यादा था कि इंद्रदेव ने बारिश करके उन्हें शीतल किया था। यह घटना श्रावण मास में घटी थी। इसी प्रकार से शिव जी ने विष पान करके सृष्टि की रक्षा की थी। तभी से यह मान्यता है कि श्रावण के महीने में शिव जी अपने भक्तों का कष्ट अति शीघ्र दूर कर लेते हैं। इसीलिए श्रावण माह में उज्जैन, हरिद्वार, बनारस, देवघर जैसे अन्य तीर्थ स्थलों पर शिव जी को भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। धनु राशि, आज पार्टनरशिप पर ध्यान दीजिए, बहस किसी से मत करिएगा। बिजनेस में पैसों के लेन देन को खुद अपने सामने करिए। वर्क प्लेस पर आप पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को काम पर फोकस करते हुए कुछ प्लानिंग को चेंज भी करना पड़ सकता है। सामाजिक स्तर पर किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में खोजबीन जरूर कर लें। जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो विश्वासघात कर सकता है। जॉइंट पेन आज आपको परेशान करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में गिफ्ट रखिएगा, बात बन जाएगी। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रैवल का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को और प्रयास करने चाहिए, और जरूर नहीं कि जहां इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वही सब कुछ अच्छा है। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। बारिश की छोटी छोटी बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन लगातार बरसने से नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आपको दोस्तों के साथ रिश्तों में मजबूती लानी चाहिए, और धन से संबंधित कोई बातचीत हो तो परिवार पर विश्वास आज कम करना चाहिए। संतान के भविष्य के लिए माँ बाप को आज प्लान और इन्वेस्टमेंट दोनों करने की आवश्यकता है। मकर राशि, खर्च और कर्ज से छुटकारा कैसे पाया जाए, इस पर कमी कैसे की जाए, इस पर एटलीस्ट बात तो करिए। साझेदारी के बिजनेस में एमओयू साइन करने
या फिर कोई भी आप आगे बढ़ रहे हैं किसी पर भरोसा करके, तो दोबारा सोच लीजिएगा। वर्क प्लेस पर होने वाली बैक बाइटिंग, दूसरे आपके बारे में क्या बात करते हैं उस पर आपको बात नहीं करनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लोगों को ऑफिस में यदि कोवर्कर्स का काम करना पड़े तो प्रसन्नता के साथ करिए। सोशल लेवल पर आपको कोई अपना ही भरोसे पर धोखा दे सकता है। भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पहले अपने काम को कंप्लीट करें, उसके बाद मौज मस्ती पर ध्यान दें। जमीन और जायदाद से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो जानकार की सलाह जरूर लीजिए। फैमिली में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज चर्चा आगे बढ़ेगी। घर की महिलाओं का सम्मान करिए, उन्हें छूट दीजिए, वो आपके लिए ट्रांसपेरेंसी जरूर रखेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत रहेगी। आपको अपने मन में कंफ्यूजन और द्वंद्व शाम को ज्यादा रहेगा, सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। सेहत के मामले में अलर्ट रहिए, कुछ परिवर्तन आपके लिए शुभता जरूर लेकर आएंगे। कुंभ राशि, माता पिता को अपने बच्चों से सुख तो मिलेगा लेकिन बच्चों की कंपनी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। व्याघात योग के बनने से इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी से जुड़े हुए लोगों को आज बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। नई डील हो सकती है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम से जुड़े हुए लोगों को नई टेक्नोलॉजी और नए लोगों को जोड़ना उत्साह देगा। करियर में कुछ बड़े परिवर्तन आज संभव है। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में सीनियर और जूनियर और को वर्कर्स के साथ नोक झोंक हो सकती है। किसी व्यक्ति के जीवन पर टिक्का टिप्पणी मत करिएगा। आज किसी इवेंट में आपको बोलने का मौका मिल सकता है, पहले से प्लानिंग कर लीजिए। चेस्ट पेन और एंग्जाइटी के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल यात्रा में आप जाने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शेड्यूल थोड़ा बिजी रहेगा। महिलाएं घर भी अच्छा चला पाएंगे और अपने हुनर से ऑफिस भी अच्छा चला पाएंगे और अपने पति को बेहतर सलाह भी दे पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आने वाली है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने से मिलती है, इसलिए लगातार प्रयास जरूर करिए। मीन राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए इससे पहले वो और बढ़ जाए। रेस्टोरेंट, होटल, मोटेल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज और ऐसे लोग जो कोई भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग करें, कोई घोटाला उजागर हो सकता है। बिजनेस पर्सन को बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल ना चाहते हुए भी करना होगा। बैग पैक करके तैयार रहिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप हार नहीं माने। हारने पर हमेशा विजेताओं के व्यवहार का अनुकरण करिए। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी पोस्ट और पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले, इससे बचिए। सामाजिक स्तर पर किसी भी काम के लिए आप बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिए। जो लोग पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आईटी, लॉ और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा और संघर्ष करना होगा। हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए माथापच्ची करने की जरूरत है। जाने अनजाने में आप किसी का दिल आज दुखाने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है गलत या गलत समय पर भोजन के कारण। पारिवारिक सदस्यों को कटु वचन आज आप बोलने वाले हैं। किसी का मन और आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले। जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतना दिन अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में लकी है, ट्रैवल में अवेयर ज्यादा रहिएगा। आइए प्रिय साथियों, कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष अगर 12th हाउस में हो तो बहुत सारे खर्चे होते हैं और लीगल अवेयरनेस नहीं रख पाते हैं। धन का नुकसान भी होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक और ध्यान योग की यात्राएं तो करते हैं, लेकिन मन शांत नहीं रहता है। ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर अपना भाग्य उदय करवाते हैं। अपनी अशांति और गुप्त शत्रुओं की वजह से वो बहुत तनाव में रहते हैं। इस वजह से मेडिकल एक्सपेंडिचर भी इनके बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास और लो कॉन्फिडेंस, इसमें वो झूलते रहते हैं। इसके लिए सूर्य की आराधना करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक माला जाप करिए। भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस दिन पीली चीजों को दान करिए। जरूरतमंद लोगों को हल्दी, चना, पीले फल, गुड़ जैसी पीली चीजों को दान करना चाहिए। किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल आप गिफ्ट करिए, यूनिफॉर्म या फिर उसकी पढ़ाई के लिए कोई खर्च दीजिए। आज आपका कल्याण होगा। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा
विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।